भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। देहच्छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के माध्यम से यहाँ पर चल रही है। इसमें स्वानुभूति से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न हैं, क्योंकि स्वानुभूति से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है और स्वानुभूति में ही उसकी पूर्णता होती है। इसलिए इसमें अधिकांश प्रश्नोत्तर उसी से संबंधित हैं। यहाँ अपना 552 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा अपनी हो गई थी। 553 नंबर का प्रश्न अपन ने पढ़ा था, पर उसकी अभी चर्चा वगैरह अपन ने नहीं की थी। इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आत्मार्थी जीवों के लिए, और इसको समझना भी अपने लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके बारे में अपन थोड़ा गंभीरता से विचार करते हैं। प्रश्न सीधा साधा सरल है। तत्व का यथार्थ निर्णय होने पर फिर क्या होता है, इस बात को समझाने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति की है। काय के बारे में? जिस जीव को तत्व का निर्णय हो जाए तो फिर इसके आगे उसके जीवन में क्या प्रोसेस होती है, क्या उसकी जीवन में प्रवृत्ति आदि होती है, इस संबंध में जो है ये समझने की जिज्ञासा यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये बात अपन को सभी शास्त्रों में आती है। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का जिसको निर्णय हो जाए उसके जीवन में फिर आगे की प्रोसेस क्या होगी, वो अनेक अनेक दृष्टिकोणों से आचार्यों ने, ज्ञानियों ने अपने शास्त्रों में अपने अनुभव के आधार से लिखा है, अथवा जो भगवान जनेन्द्र का उपदेश है उसके आधार से विचार किया है। तो यहाँ अपन भी जो है इसके बारे में जो इस ग्रंथ में जो इसका उत्तर दिया गया है समाधान, उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। इसमें देखिए, तत्व, सबसे पहले तो अपन को तत्व का क्या अर्थ होता है ये ज्ञान में रहना चाहिए। तत्व का सीधा साधा अर्थ होता है तस्य भावम तत्वम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने इसकी परिभाषा दी है। जिसका जो भाव हो उसे तत्व कहते हैं। तो तत्वार्थ, तत्व जो होता है अर्थात जो भाव होता है वो किसी न किसी पदार्थ का होता है, अर्थ का होता है, द्रव्य का होता है। बिना द्रव्य के, बिना अर्थ के, बिना पदार्थ के उसका भाव नहीं हो सकता है। तो अब जिसका जो भाव हो उसको उस रूप में समझना। अब यहाँ अपन को मोक्ष मार्ग में चूंकि तत्व 7 अथवा 9 बतलाए, तत्वार सूत्र में 7 तत्व बतलाए हैं, समय सार जी में 9 तत्व बतलाए। 9 तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। 13वीं गाथा में
भूतार्थ से 9 तत्वों की श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। तो अब अपन को यहाँ पर उस तत्व का यथार्थ निर्णय, तो ये निर्णय अभी सविकल्प दशा में अपने सविकल्प ज्ञान में आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सत्संग से यहाँ तक अपन पहुँच गए। कहाँ तक? तत्व निर्णय तक। अंतिम स्थिति रह जाती है फिर स्वानुभव की। पहले तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परपर माने पूर्व में हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, उन ज्ञानियों का सत्संग करके अपन उस बात को समझे। अब यहाँ तक अपन आ गए, तत्वों का अपन ने ज्ञान में सविकल्प दशा में निर्णय कर लिया, अर्थात 7 या 9 तत्वों का अपन ने निर्णय कर लिया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। अब इनको किस प्रकार से अपने जीवन में घटित करना, वो बात यहाँ पर तत्वार्थ सिद्धांत में मुख्य रूप से अपन को लागू यहाँ पर की जाती है मोक्ष मार्ग में। तो जीव और अजीव तत्वार्थ जो अपन ने द्रव्य संग्रह जी पढ़ा था, तो पहले तो 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया पहले अधिकार में, फिर 7 तत्वों का स्वरूप बताया अथवा 9 पदार्थों का स्वरूप बताया। तो उसमें अपने लिए जो दूसरा अधिकार लिया है, तो उसमें उन्होंने प्रारंभ कहाँ से किया? आसव, बंधन, संवर, निज्जर, मोक्षो, सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा तेवी समासीर्ण पदा। अर्थात जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप हैं, ये जीव और अजीव के विशेष हैं। जीव अजीव में जीव और पुद्गल, अजीव में धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य नहीं लेना, ये किसके विशेष हैं? जीव और अजीव में पुद्गल द्रव्य के विशेष है ये। तो विशेष का मतलब होता है कि ये उनकी ही अवस्थाएं हैं। विशेष में क्या लेना है? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये जीव और पुद्गल की ही अवस्थाएं हैं, परिणाम है, भाव है, ऐसा जानना चाहिए। तो अब अपने लिए उसमें इन 7 का जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं और ये 7 उनकी अवस्थाएं। कौन सी? आश्रव रूप, बंध रूप, संवर रूप, निर्जरा रूप, मोक्ष रूप, पुण्य रूप, पाप रूप। ये क्या है? ये जीव और पुद्गल, अजीव में पुद्गल की अवस्थाएं जानो। तो अब कैसी अवस्थाएं जानो? तो अपन ने उसमें सामान्य रूप से परिभाषाएं पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं? जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों को भावाश्रव जानो, और जो कर्म आते हैं उन्हें द्रव्याश्रव, हाँ, उन्हें भावाश्रव जानो, और जो कर्म आते हैं उन्हें द्रव्याश्रव जानो। ये हो गई आश्रव की, दोनों की द्रव माने जीव और अजीव रूप आश्रमों का भाव स्वरूप। अब जिन भावों से कर्म बंधते हैं उन भावों को भाव बंध जानो, और जो कर्म बनते हैं जीव और माने जीव में आकर के एक छितरा हुआ ही संबंध हो के उनको द्रव्य बंध जानो। संवर, जिन भावों से कर्म रुकते हैं उन भावों को भाव संवर जानो, और जो कर्म रुकते हैं आते हुए उनके लिए द्रव्य संवर जानो। जिन भावों से कर बंधे हुए कर्म एक देश निर्जरित होते हैं उन भावों को भाव निर्जरा जानो, और जो आत्मा में बंधे हुए कर्म एक देश निर्जरित होते हैं वो द्रव्य निर्जरा जानो। और जिन भावों से संपूर्ण कर्मों का भाव होता है उन्हें भाव मोक्ष जानो, और जो कर्मों का जीव से पृथकपना होना है उसे द्रव्य मोक्ष जानो। और जिन भावों से पुण्य प्रकृतियां आती हैं वे पुण्य भाव, क्योंकि पुण्य और पाप प्रकृतियां अघातीय कर्मों में होती है ना। घातीय कर्मों में पुण्य और पाप प्रकृतियां नहीं होती।
घातिया कर्म तो पाप ही रूप होते एकांत से, तो उसमें अपन को पुण्य प्रकृतियाँ, तो जो अपने लिए चार अघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृतियाँ हैं, तो जिन भावों से वो प्रकृतियाँ आती हैं वो पुण्याश्रम, बंधती हैं जिन भावों से वो पुण्य पुण्य बंध, और जिन भावों से क्या होता है पाप प्रकृतियाँ आती हैं और बंधती हैं, तो ये पाप भाव जानो, पाप पुण्य भाव बंध रूप में जानो और आश्रय रूप में जानो, आती हैं बंधती हैं। तो अब ये जो है ये सामान्य से अपन ने 7 तत्वों का और 9 तत्वों का ऐसा समझ लो, जीव और अजीव, ये 2 द्रव्य रूप तत्व जानो इनको, और उनके ये भाव जानो, 7 अवस्थाएं जानो। तो अब चूंकि अनादिकाल से जीव अपने उस जीव स्वरूप को भूलकर शरीर आदि में मूर्छित होकर के और निरंतर क्या कर रहा है, भाव कर्म और भाव मरण, निरंतर भावों का, विकारी भावों की उत्पत्ति और उन्हीं का नाश हो रहा है, स्वभाव का विघात कर रहा है, विभाव की उत्पत्ति कर रहा है, निरंतर उन्हीं में जी रहा है। तो अब अपने लिए क्या करना है कि अपन को अपने को जीव तत्व के रूप में समझकर कि अपना जो है लक्षण चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल्लभ धर्म धर्म काल इनते न्यारी है मेरी चाल। जीव चाल मतलब अपन को तो अपने से निर्णय करना है, अपने ऊपर गणित करना है, तो इनसे न्यारी मेरी चाल। अब उसी को अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से अपना करो निष्पेषण कि जो अपना जानन देखन स्वरूप है, उपयोग लक्षण से लक्ष्य है, वो अपना वो मैं हूँ, और बाकी ये सब शरीर आदि अजीब हैं और विकारी भाव ये सब आश्रव है, उनमें अटक जाना बंद है। अब जब अपन अपने स्वरूप को अपने स्वरूप जान करके उसमें स्थिरता करेंगे तो वहाँ से जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्ही विधि आवत रोके संबर लय सुखम में, यहाँ से अपना संबर तत्व उसी में विशेष लीनता करते जाओ, निद्रा तत्व उसी में पूर्ण लीन हो जाओ, मोक्ष तत्व भावात्मक रूप, और साथ में द्रव्यों का उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे भाव होंगे उसके हिसाब से कर्मों का संबंध निद्रा मोक्ष हो जाएगा। तो ये अपन को यहाँ संक्षेप में ऐसा, अब जीव जब तक ऐसे अपने स्वरूप को नहीं समझता है तब तक वो निरंतर पर में मूर्छित होकर के रात दिन उसी में लगा रहता है, तो आश्रय बंद करता रहता है निरंतर, अपने को भूल करके पर की तरफ आकर्षित होते रहना, बस कर्मों को बुला रहे अपन, उनको आकर्षित कर रहे। वे तुम्हारे जैसे जितनी तुम्हारे समय सारणी में दृष्टांत दिया बंद का, जैसे अखाड़े में कोई व्यक्ति क्या करता है, मर्दन करके तेल वगैरह लगा करके मर्दन करके अखाड़े में जो है युद्ध करता है, तो उसके लिए जो बंद होता है वो कैसे होता है, अगर उसमें वो चिकनाई नहीं हो तो योगों का परस्पर वो युद्ध करे पर उसमें बंद नहीं होगा, धूली नहीं चिपकेगी। ऐसे योगों की प्रवृत्ति अरहंत भगवान के बहुत है, पर चूंकि उनकी अब परिणामों की मलिनता उपयोग की मलिनता नहीं है इसलिए कर्म बनते नहीं है, आए गए निर्जरित होते रहते, बस संबंध आए गए बंधते नहीं। ऐसे ही अपने अंदर परिणामों में जितनी बंध का कारण क्या है, मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय सहित उपयोगा यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो बंधन कबहु न सजिए। कैसे बनते हैं कर्म, मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय, योगों से कर्माते हैं, मन वच काय त्रियुगा उनसे तो कर्माते हैं, और मिथ्यावरति अरु प्रमाद कसाय सहित उपयोगा यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो कर्मों से सो बंधन कबहु न सजिए। तो ये अपने लिए अगर संसार में अपन को कर्मों से नहीं बंधना है तो अपन क्या करें, ये आश्रव भावों को विकारी भावों को अपने आत्मा में उत्पन्न नहीं होने देवें। अब वे सजनी नहीं जानते, अपन सजते नहीं है क्या, बढ़िया लगा करके मेहंदी मेहंदी लाली वाली सजते हैं कि नहीं, बंधन से सज रहे अपन, जो क्या है जो सौरभ बंधन को तो रात दिन उसमें सज रहे अपन अपने, उसी में निरंतर बंधन में पड़ रहे हैं उससे।
अज्ञान दशा में जो ही तो सजना है और क्या है। तो अब ये अपन को ये तत्वों की प्रक्रिया समझ में आ गई, तो अब अपने जीवन में अपन 24 घंटे सजग होकर जिएंगे। इतने अपनी आत्मा को छोड़ के अपना कुछ नहीं है। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि बंधते न निर्वेरे। ये आश्रमों में प्रवृत्ति करना ये अपने लिए क्या है, बंध का कारण है, दुख का कारण है। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि बंधते न, ये दुख देने वाले हैं और बुद्धिमान इनसे निर्वृत्ति करता है। अब ये अपन को, अब ये 24 घंटे सजग रह के ये अपन को प्रक्रिया अपनाना। तो समझो कि हाँ तुमने तत्वों को, ये जो प्रश्न था कि तत्वों का यथार्थ निर्णय होने पर क्या होता है, तो ये होता है। क्या होता है? मर्म है ये, इतने शब्द में आपने समझाया, मैंने ये इतना निर्णय कौन समझाए कि तत्व का यथार्थ निर्णय होने से ये होता है, ऐसा निर्णय हो जाने पर अब अपन अपने को जीव जानेंगे, अजीब नहीं जानेंगे, आश्रमों से बचेंगे, बंद से बचेंगे, बंद की निर्वृत्ति करेंगे। अब ये अपन को ये कार्य करना है। तत्व का निर्णय हो गया तो अब ये करना है कि निज को निज, पर को पर जान। और क्या करना? आश्रमों को ही, आश्रम बंधु को ही सम्मान निजरा को अपने जीवन में प्रकट करने लायक एक देश उपाधि और मोक्ष को पूर्ण प्रकट करने लायक उपाधि। ये तत्वों को अपन अपने समझ कर इसका प्रयोग करना। आप 24 घंटे इसमें जीना, इसका नाम है तत्वों का यथार्थ निर्णय हो जाने पर जीव अब क्या करेगा, तो ये करेगा। यही कहलाएगा। हे की हेता मतलब छोड़ने रूप प्रवृत्ति करना, उपादेय की उपादेयता माने अपने जीवन में प्रवृत्ति उसकी ग्रहण करते हुए प्रवृत्ति करना है? अब ये अपन देखो, एक बार निर्णय हो जाने पर फिर तो अपन उसका प्रयोग करते रहते, बार बार विचार नहीं करते। अपन को निर्णय होगा जो अपनों घर आए तो अपन अपने घर में प्रवृत्ति करेंगे, दूसरों के घर में नहीं जाएंगे। बस अब तो अपन को प्रैक्टिकल करते रहना है, अब बार बार विचार थोड़ी करना है। अब तो अपन ने समझ लो निर्णय होगा, तो अब तो जीवन में प्रयोग करना है। अपन ने एक बार समझ ली कि साइकिल ऐसी चलाई जाती, तो अब सोचना थोड़ी कि जो पेडल आए, जी जो है जो ब्रेक आए, जो ऐसा करना है, अब वो तो अपन को कछु नहीं, अपने दिमाग में अब लब्धि में आ गो और फौरन जो है जहाँ अपन को लगा के अब ऐसे एक्सीडेंट होने वाला, फौरन ब्रेक लगा दिए। गाड़ी खड़ी करना है, फौरन अपन ने पेडल मारना बंद कर दिया, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ये तो अब जहाँ अब अपन अपने धारणा ज्ञान में अपन ने सब निर्णय अपन को हो गया, तो अब अपन को प्रयोग करना है 24 घंटे। क्या करना? निर्णय हो गया मतलब क्या? निर्णय हो गया माने धारणा ज्ञान में अपन ये समझ में आ गई। अब अपन 24 घंटे उसका प्रयोग करेंगे कि अपन जहाँ भी अपन को अजीब में मूर्छित हो गया, अरे अपन जीव यहाँ है, अरे अपन खावे में मूर्छित हो रहा है, की का मूर्छित क्या कर रहे थे भैया? जो शरीर के लाने हैं दाव जा रहा हूँ, अपन नहीं खा रहे, जो तो अपन नहीं खा रहे, अपने लाने नहीं खा रहे, जो इस शरीर खो दे रहे। ड्राइवर होते हैं तो पेट्रोल डाल रहा, वो आप खुद नहीं खा रहा, वो ये गाड़ी खो दे रहे, गाड़ी चलाओ। अपन जिस गाड़ी में रह रहे हैं तो उनके लाने जो पेट्रोल है डाल रहे हैं, अपन विवेक रखना होता है। तो ये जो है, अब ये अपन 24 घंटे अपना इस माध्यम से जीवन चले तो समझोगे तुम्हें तत्वों का निर्णय हुआ है। अब अपन को तत्वों का जब तक निर्णय नहीं है तो पागलपन में जीते हैं, पैसा ज़्यादा इकट्ठे कर लो, फलानो कर लो, ज़्यादा खा लो, ऐसा कर लो, ऐसा। अब तुम क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हैं? देखो, विवेक पूर्वक शरीर साथ में है, उसको स्वस्थ रखने के लिए अपन जो भी करें वो एक अलग चीज़ है, पर वही को अपन मान करके मानो कि बस हम बढ़िया, हम स्वस्थ हो जाएं और ऐसा हो जाए। अरे भाई, ये तो साथ में रहने वाला साधन है, तो वो ठीक है। अपन जब तक अभी उस ऊंचाई पे नहीं है कि अपन अपने में रम जाए जम जाए, तो फिर अपन को विकल्प ही नहीं शरीर को पाए। तो इस स्थिति के लिए अपन को ये 24 घंटे की चर्या चलना चाहिए। बार बार अब उस पर सोच नहीं, निर्णय हो गया मतलब क्या कि अब आपको ये सब चीज़ों का बिल्कुल यथार्थ अब आपके ज्ञान में है। अब आप फौरन जब भी आप अपनी वृत्ति अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर में मूर्छित होने की स्थिति होगी, फौरन ज्ञान रुकेगा।
अपन ने समझ लिया कि भैया जी खतरे का स्थान है, तो फौरन अपनी गाड़ी वहाँ रुक जाएगी, ब्रेक लग जाएगा, अरे क्या कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा कि उस जाति का आश्रय बंद नहीं होगा, मिथ्यात गलेगा। जहाँ ये जागृति करके अपन जिएंगे तो मिथ्यात गलेगा, और एक स्थिति वो आएगी कि धीरे धीरे अपन अपने स्वरूप की नज़दीकता में पहुँचते जाएंगे, अपनी परिणति अपने स्वरूप के नज़दीक होती जाएगी। और जैसे ही जिस क्षण आपका मिथ्यात गलने की स्थिति आएगी, उस समय कर्मों का उपशम क्षय से उपशम होकर, उपशम पहले तो उपशम होकर के, और आपको अपने आत्मा का उस चैतन्य स्वरूप का बोध हो जाएगा, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी। ये मेरा स्वरूप जो अपन ने पढ़ा, निर्णय किया, ज्ञानियों ने बताया, ये मेरा स्वरूप है। उसी क्षण आपको ऐसी अनुभूति प्रतीति होके अब आपका क्या होगा, तुम्हारे निज वैभव का जन्म हो गया। मेरे निज वैभव का जन्म, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का माने पूर्व के और वर्तमान के होते हुए इन सब ज्ञानियों का उसके अनुभव सुन करके, और फिर हमने अपने स्वयं का प्रयोग करके अब ऐसा निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति कर ली। ये निज वैभव का जन्म हो गया। अब अपना जन्म हो गया। निज वैभव का जन्म माने क्या, अब अपनो जन्म होगा। अब तक तो शरीर में मूर्छित होके जी रहे, संयोगों में मूर्छित होके जी रहे, तो अब तक तो अपन अपनो जन्म ही नहीं भाव। औपचारिक जन्म है जो शरीर को मोड़ दे के जन्म को अपना जन्म मानना, ये तो मिथ्यात्व को जन्म आए। अपना जन्म तो जब अपन ऐसे अपने उस चैतन्य तत्व का निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति करें, उसी समय से अपना जन्म हो गया। द्विज कहलाओगे उस समय से, एक जन्म शरीर से और एक जन्म अपने भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा का बोध। दो प्रकार को जन्म होता। एक जो है ये अपना सामान्य से जन्म माना जाता है, और दूसरा भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की अनुभूति। अब तुम ब्राह्मण बन गए। द्विज माने क्या हो गया, दूसरा जन्म हो गया तुम्हारा। ब्रह्म स्वरूप आत्मा की अनुभूति ब्राह्मण। तो ये जो है, ये शॉर्ट में अपने लिए तत्वों का निर्णय हो जाने पर, यथार्थ निर्णय हो जाने पर क्या होता है, ये अपन ने अभी शॉर्ट में जो अपन को शास्त्रों में ज्ञानियों ने दिया है, उस आधार से अपन ने अभी चर्चा करी। अब इसमें जो दिया है, अब इसके भाव को भी अपन समझें। तत्व का यथार्थ निर्णय होने से वह स्वसन्मुख होता है। उसी को अब अपनी भाषा में ये लिख रहे हैं। क्या होगा, अपने सन्मुख होंगे मतलब अपन शरीर आदि में मूर्छित नहीं होंगे, अपनी तरफ झुकते जाएंगे, अपनी तरफ उपयोग को एकाग्र करते जाएंगे। स्वरूप सन्मुख होना माने क्या, बढ़िए आगे। तत्व का यथार्थ निर्णय होने से वह स्वसन्मुख होता है। इधर भी पांव और उधर भी पांव, ऐसे दोनों में पांव रखकर भीतर प्रवेश नहीं होता। जो अपन एक नीति में पढ़ते हैं, दो मुख सुई न सीवे कंथा, दो पथ पंथी चले न पंथा, दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष बयाने। आप अपना आत्मकल्याण भी करना चाहो, संसार के विषय भोगों को भी रस लेना चाहो, तो दो चीज़ें एक संग नहीं चलती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जाती। क्या कहा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जाएंगी, एक म्यान में एक ही तलवार रखी जाएगी। तो या तो अपनो आत्मकल्याण का आप करो, और या फिर संसार के विषय भोगों में लग के संसार बढ़ा लो। तो एक दूसरे लोग दूसरे रूप में, इस रूप में कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। क्या अर्थ होता है, आत्मा में प्रेम करने के लिए क्या है, वो प्रेम करने वाली जो गली है, जिस गली में प्रेम होता है, माने जिस उपयोग में प्रेम होता है, उसमें दो लोग नहीं रह सकते। उस गली में एक ही आदमी समा सकता है। या तो स्व या पर। इतनी गली है कि उसमें से एक ही आदमी आ सकता है, दूसरे आदमी को वहां गुंजाइश नहीं है। देख लो कहाँ तुम्हारे लिए किसको स्थान देना है, जगह देना है। थोड़ा बाहर का और थोड़ा भीतर का आत्मा का रखें। ऐसा करने से आत्मा प्राप्त नहीं होता।
माने थोड़ा बाहर का और थोड़ा भीतर का। तो भीतर में तो खुलासा कर दो आत्मा का, और थोड़ा बाहर का माने शरीर को, संयोगों को, भोगों को, थोड़ा इनको करत रहो। तो कहते ये दो काम एक संग नहीं होते। थोड़ी रुचि पर की और थोड़ी आत्मा की रखने से कभी आत्मा प्रकट नहीं होता। कभी आत्मा तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा। सर्व प्रकार से आत्मा की पूर्ण रुचि रखें, किसी अपेक्षा से किंचित भी बाहर की रुचि ना हो। किसी अपेक्षा से किंचित भी, किसी अपेक्षा से, कोई अपेक्षा के भाई ये ऐसा है वो ऐसा है, इतने बहानेबाजी नहीं चलेगी। किसी भी अपेक्षा से आप दूसरों की रुचि नहीं रखेंगे, तभी आत्मा प्रकट होता है। आत्मद्रव्य ऐसा निरपेक्ष और निर्विकल्प है कि उसमें शरीर नहीं है, विकल्प नहीं है, तथा उसमें बाहर का सुनना, देखना, बोलना ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, वे कोई साधन नहीं है। इस प्रकार जिसे अंतरंग से सर्व अपेक्षाएं छूट जाती हैं, बाहर की रुचि की सब लार टपकना बंद हो जाती है और अंतर की परिपूर्ण रुचि होती है, तभी वह अंतर में जाता है। माने इसमें जो है इन्होंने दिया कि आत्मा निरपेक्ष है और निर्विकल्प है। तो निरपेक्ष में जिसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं होती है और विकल्पों की भी गुंजाइश नहीं है स्वरूप में। तो कहते हैं ना तो संयोग है और ना संयोगी भाव है, और उसमें पांच इंद्रियों के विषयों का भी कोई स्थान नहीं है कि जिसमें अपन सुनना, देखना, बोलना आदि कुछ भी चलते हो, भी कोई नहीं है वहाँ पर। तो भी कोई साधन आत्मा को इनके माध्यम से तुम प्राप्त करना चाहो तो नहीं मिल सकता है। इस प्रकार जैसे अंतर से सर्व अपेक्षाएं छूट जाती हैं, बाहर की रुचि की सब लार अर्थात लगाव सब दूर हो जाता है, और अंतर की परिपूर्ण रुचि, अंदर का ही एकमात्र लगाव रह जाता है, तभी वह अंतर में जाने की स्थिति में आता है। बाहर का सब एकदम नहीं छूट जाता, बाहर का छूटना अलग है, रुचि छूटना अलग है। बाहर का सब एकदम नहीं छूट जाता, वह सब हो, परंतु बाहर रुचि तो बिल्कुल छूट जाती है। जिसको समस्त बाहर छूट गया है कि मुझे शरीर का कोई साधन नहीं चाहिए, नहीं मुझे कुछ बाहर देखने का कौतूहल है और ना ही कुछ सुनने का। इस प्रकार बाहर से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे अंतर में, मेरे द्रव्य में जो है उससे मैं संतुष्ट हूँ। ऐसी रुचि हो तो भीतर में एकत्व छूटता है और सर्व प्रकार से आत्मा ही उसका सर्वस्व हो जाता है। ऐसी रुचि हो तो भीतर से पर का एकत्व छूटता है। यहाँ पर नहीं लिखा है, पर यहाँ एकत्व पर से छूटता है और सर्व प्रकार से आत्मा ही का सर्वस्व हो जाता है। माने उसका पूरा समर्पण, उसकी सारी रुचि वो सब आत्मा में ही फिर घटित होती है, तो आत्मा उसका सर्वस्व हो जाता है। आत्मा ऐश्वर्यवान है, उसे स्वयं देखा तो नहीं है, अनुभूति में भी नहीं आया है, तथापि उससे पूर्व ही ऐसा विश्वास कर लेता है कि चैतन्य का स्वघर ही मेरा घर है। उसे ऐसा लगता है कि बाह्य ऐश्वर्य की अपेक्षा चैतन्य का ऐश्वर्य कोई अनोखा है। पहले जो है आगम के पढ़ने से, सुनने से, समझने से, ज्ञानियों के सत्संग से इतना पक्का विश्वास हो जाता है कि मेरा स्वघर एकमात्र अपना चैतन्य धाम है, इसके अलावा बाहर का ऐश्वर्य जड़ वैभव मेरे कोई काम का नहीं, और वो अपना चैतन्य वैभव कोई अलौकिक है, अनोखा है, जिसका कोई बाहर से, जिसकी कोई तुलना या कोई बराबरी नहीं की जा सकती। उस ऐश्वर्य की महानता में वह कोई शंका नहीं करता। बाह्य ऐश्वर्य छूट जाएगा और आत्मा के ऐश्वर्य में कोई न्यूनता होगी तो
वह इससे अल्प होगा तो ऐसी शंका नहीं करता। नहीं, ये प्रश्न उठाए हैं इसमें कि कोई कहते ना भैया होते मोक्ष में काबिल है हमें, होते हैं कछु कैसी का व्यवस्था है, तो अब ऐसी कल्पनाओं से मोक्ष की व्यवस्था है समझ में आऊँगा। अरे वो तो भाई अपनी अंतरंग दशा है, कोई मोक्ष कोई स्थान बाहर में थोड़ी जाएगा, होता कछु जाने है अपन को अपनी स्वाश्रित पूर्ण मोह रहित दशा है, तो वो तो कोई अलौकिक है, स्वानुभवगम्य है, वो कोई बाहर से शब्दों में कोई दूसरा तुलना करके थोड़ी बताई जा सकती। ऐसी जो है कहते हैं उस ऐश्वर्य की महानता में वह कोई शंका नहीं करता, वह बाह्य ऐश्वर्य छूट जाएगा और आत्मा के ऐश्वर्य में कोई न्यूनता होगी तो वह इससे अल्प होगा तो ऐसी कोई भी उसको शंका आदि नहीं होती, जिसने निर्णय कर लिया। जैसे मनुष्य का जिस प्रकार जिस घर में लालन पालन हुआ हो वह घर चाहे जैसा हो, तब भी अन्न का धनवान का घर देखकर से असंतोष नहीं होता। ये तो व्यवहार के दृष्टांत है, एक देश लेना है इसको, क्योंकि अंदर के घर तो सबके धनवान और गरीब होते ही नहीं होते, वहाँ तो जो वो चलो चले सभी अपने देश बहुत रह लिया परदेश, उसके अंत में दिया है कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख का लेश, अरे वहाँ तो सब अखिलेश, वो तो सब एक समान है, वो तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए कोई अमीर गरीब ये तो दृष्टांत है औपचारिक, परमार्थ से तो अपने स्वरूप में सब एक समान है, इसलिए वहाँ तो सबकी भेद प्रभेद वहाँ कुछ नहीं रहते, सब एक अपना एक जैसा स्वरूप है सबका। इसलिए उस चैतन्य घर में बस वही मेरा घर है ऐसा उसको विश्वास होता है। अपने घर में संतुष्ट रहता है, वैसे ही चैतन्य का निज ग्रह ही मेरा ग्रह है, ऐसा विश्वास आने पर अन्य सब छूट जाता है और उसे अंदर से संतोष आ जाता है। संतोष माने झूठा ऐसा ऐसा संतोष नहीं, संतोष सम्यक प्रकार की तुष्टि, जहाँ उस स्वरूप के अनुभव करने पर अब कोई उसके लिए असंतुष्टि नहीं रहती, तृप्ति पूर्ण रूप है, ऐसी उसको तृप्ति होती वहाँ पर। वह ऐश्वर्य चाहे जैसे हो, तथापि मेरा जो ऐश्वर्य है वही मुझे चाहिए, इतना संतोष अंतर से होता है। सभी जगह से रुचि हटकर एक आत्मा की रुचि हो जाए तो आत्मदेव अंतर से प्रकट होता है, अन्यथा प्रकट नहीं होता। आत्मदेव उसी परिणति पर उसी परिणति को प्रकट होता है, दर्शन देता है, जो परिणति पूर्ण रूपेण उसको समर्पित हो जाती कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एकमात्र मुझे तो तुम्हारे दर्शन चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए और मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जब संपूर्ण उस स्वरूप के प्रति परिणति समर्पित होती है तो वो आत्मदेव उस परिणति को क्या है उसको प्राप्त होता है, उसके दर्शन उसी को होते हैं। यथार्थ निर्णय वाला ऐसी शंका नहीं करता कि बाहर का सब छूट जाए तो भीतर क्या होगा। उसे अभी भीतर कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु श्रद्धा बराबर करता है। आत्मा में अनंतानंत गुण है और वे दृष्टि गोचर नहीं है, तो अंतर में क्या होगा, ऐसी शंका उसे नहीं होती। चैतन्य देव जो कि परिपूर्ण है, उस चैतन्य देव का घर ही मुझे चाहिए। बाहर में चाहे जैसा हो, उसकी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे तो अपना निज ग्रह ही चाहिए, दूसरों का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरों का भले ही चाहे जैसा हो, वह उनके घर रहा, उनका घर उनके पास रहा, मुझे तो अपना ही चाहिए। ऐसी भीतर तृप्ति सहित भीतर से ऐसा निर्णय और रुचि करके विश्वास करके आगे बढ़ता है। एक बार ऐसी श्रद्धा करे कि यह चैतन्य अनुपम है, फिर किसी शंका में नहीं रुकता। राजा का महल मेरे किस काम का, मुझे तो अपना निज ग्रह चाहिए। वैसे ही जड़ की शक्ति जड़ में रही, वह किंचित मात्र मुझे नहीं चाहिए, अपनी चैतन्य शक्ति ही मुझे चाहिए। यह विभाव तो दुख का घर है और परद्रव्य है, उसे लेने जाऊं तो वह मेरा नहीं होता, उल्टा
मेरा दुख का कारण बनता है। इस प्रकार अंतर से परिपूर्ण रुचि प्रकट हो तभी एकत्व बुद्धि छूटती है। चलो अन्यथा देखो, नहीं छूटती। आगे नहीं बढ़ो। देखो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो आपसे दस्तखत खाली उस पर दस्तखत करवा लेता है कि डॉक्टर जो करेगा हमें पूर्ण स्वीकार है। हमारी मृत्यु हो जाए तो, हम जिंदा रहें तो, कोई भी परिस्थिति है, हमें इन पे पूर्ण विश्वास है। तब जाकर के डॉक्टर ऑपरेशन करता है। ऐसे ही परिणति, जब भैया अब हमने तुम्हें पूर्ण समर्पित कर दिया, तुम जो कुछ हमारे लिए अब करोगे हमें सब स्वीकार है। क्या अब शर्तें लगाओ तुम कि भैया तुम जा बताओगे तो हमें कहाँ रखो, गाँव में रखो कि शहर में ले जाओ, तो कहाँ? तो अब शादी हुई है ना, क्या हुई है? सीता ने कह दिया कि तुम बनवास भेजो चाहे पास में रखो, हमें सब स्वीकार। तो अब ये है कि ये तो संसार में भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होते तो जी नहीं पाओगे, तो अभी परेशानी चल रही है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास करो, जब जाके भी तुम्हें घर सौंपे, चाबी सौंपे, और तुम उनके लाने जीवन समर्पित करो जब तुम इतने रह पे हो, न तो रहने की स्थिति नहीं है। ऐसे ये तो अनंत शादी अनंत काल तक के लिए परिणति को जिस आत्मा के आश्रित रहना है, तो अब उसके लिए कितना समर्पण और कितना विश्वास चाहिए उसके लिए। और अभी देखा नहीं है, पहले लड़की कोई देखने लड़की तो कोई जाने जाती नहीं थी लड़की, वो सब तुम्हारे लिए किस पे? माँ बाप पे विश्वास, देव सास गुरु ये माँ बाप इनके ऊपर विश्वास कि जो ये कह रहे हैं इससे हमारे लिए इससे तुम्हारी इसमें तुम्हारा हित है, ये कार्य तुम करो, सब तरफ से अपनी वृत्ति हटाओ। तो अब उन पर तुम्हें विश्वास ही नहीं आए भैया, हम तो खुद ही, अब खुद तो तुम का देखो, तुम जहाँ तुम्हें कभी पता ही नहीं है, वे तो अनुभवी है ना माता पिता तो। भाई देव गुरु धर्मात्मा उनने तो सब अनुभव किया, पूरा जाना है, पता है, पहले इतना विश्वास हो गया, जो उन्होंने कहा है बस मुझे स्वीकार है। तो ऐसा जब पूर्ण रूपेण परिणति को उन पर विश्वास, भले ही अभी स्वरूप नहीं देखा है, अनुभव नहीं हुआ है, तो भी ऐसा पूर्ण रूपेण उस पर विश्वास होकर के सब तरफ से अपनी रुचि हटा देता है, और एकमात्र रुचि के अब तो बस दिखना चाहिए, अब तो चाहिए बस। जैसे वो पपीहा बस प्यासा हूँ, तब जाकर के बरसात होती है। ये जो है यहाँ पर ऐसी परिणति, बस एकांत अपने बस स्वरूप की एकमात्र समर्पित होकर, उसकी रुचि रखकर, और उस तरफ की तरफ बस उसका 24 घंटे अब बस उसी के लिए समय देखने के लिए तड़प चालू है उसकी। क्या उल्टा हो गया, मैं तुम्हारे से पवन जाए पत्नी को देखने चलेगा तो वो झगड़ा होगा। पत्नी को पति को देखने के लिए तड़प होने थी कि पति को पत्नी की तरफ देखने की तड़प होने थी? तो क्या है कि जब इस प्रकार से कि भैया अब तो मुझे दर्शन चाहिए, बिना उनके दर्शन के हमारा जीना मुश्किल है। अब अभी अरे भाई, पर ये उल्टा हो गया ना, पहले ये उसको देखने के चले गए तो होता, जब तैयारी नहीं थी उसकी, जब तो मजाक चल रही थी, मनोरंजन चल रहा हो, तो अरे जब शादी की भाई शादी के पहले अभी तैयारी उतनी थी नहीं उसकी, तो अब उसे जाके तुमने देख लो, तुमने समझ लो गड़बड़ है, तो भैया इसे हमें इसने तो हमारा अपमान करवा दिया। तो ये तो एक बार जो है, जो परिणति अपने स्वरूप के दर्शन के लिए भगवान जिनेंद्र के उपदेश से अपनी बुद्धि के निर्णय के तल पर ज्ञानियों के सत्संग से सुनकर, और एक उसकी तड़प पैदा हो जाए कि बस मुझे तो अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी परिणति को जो है आत्मा के, जब वो अंदर में पूर्ण समर्पित होकर झुकती है, तो आत्मा के दर्शन तो होने में, आत्मा तो कितना होता है, तैयार ही है, वो तो सदा काल तैयार है कि आओ तो हम दर्शन देने के लिए। ये जो है यहाँ पर कहते, इस प्रकार अंतर की परिपूर्ण रुचि प्रकट हो तभी एकत्व बुद्धि बाहर की छूटती है, और आत्मा में अपने आत्मा की एकत्व बुद्धि, अनुभूति पूर्वक एकत्व बुद्धि बनती, रुचि बनती है, अन्यथा नहीं छूटती। यथार्थ निर्णय वाला
श्रद्धा करके आगे बढ़ा है कि फिर च्वेत नहीं होता, क्योंकि जड़ में कोई विशेषता है ही नहीं, उसे भीतर का भले ही दिखता नहीं, तथापि विश्वास करके अंतर में जाता है। भाई बाहर को तो उसने देखो अनुभव करके इतने समय से देख रहा हूँ, मैं कहाँ मिल रहा हूँ परेशानी के अलावा 24 घंटे। तो कहते भैया इन जड़ पदार्थों में, अजीब में तो जीव के लिए कुछ मिला ही नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए उसको तो एक ज्ञानियों का माने आगम का सेवन करके और अपनी बुद्धि से निर्णय, युक्ति तर्क से निर्णय करके, ज्ञानियों का सत्संग करके, अभी बिना अनुभव के इतना विश्वास है कि बस वास्तव में यही मेरे लिए हितरूप है, इसके अलावा मेरे लिए और कुछ नहीं है कहीं मेरे लिए। सम्यक सन्मुख की पूरी दशा बता रहे हैं। अंतर में दिखता नहीं है, अनुभव नहीं है, तथापि स्वयं अमुक न्यायों से श्रद्धा करता हुआ, गुरु वचनों पर श्रद्धा रखता हुआ आगे बढ़ता रहे तो समस्त बाह्य रुचि छूट जाती है। मुझे तो अपना जो स्वयं है वही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। ऐसी विकल्प में श्रद्धा करता हुआ आगे बढ़ता है, उसे अभी दिखता नहीं है तब भी श्रद्धा करके आगे बढ़ता है, और ऐसी जो श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ी हुई बढ़ने से वापस लौटती नहीं, उसे अवसर में से रात की रुचि छूट जाती है। इसमें श्रीमद जी ने जो है सम्यक सन्मुख जीव को सम्यक संबंधी 3 विशेषताएं बदलाई हैं क्रम से, कि जब वो सम्यक प्राप्त करेगा तो उसके लिए 3 विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं, 3 विशेषताएं प्रकट होती हैं। अंत में जो है उसकी सम्यक की मूल विशेषता है। तो 2 विशेषताओं में वो ज्ञानी जो साधक जीव हैं, उन ज्ञानियों की जीवन पद्धति को देख करके और उसको विश्वास हो जाता है कि वास्तव में कोई अलौकिक चीज़ है आत्मा। तो उस ज्ञानियों की पहचान उसको हो जाती, साधकों की। सबसे पहले तो उसको जो साधक होते हैं उनका जीवन विराधकों से, मिथ्या दृष्टियों से अलग जाति का होता है। उनका जीवन प्रत्यक्ष परोक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है। परोक्ष से काम नहीं चलता, यहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञानी की बात चल रही है। श्रीमद जी खुद जिस काल में भी उस समय वे पहले के संस्कार ही थे। संस्कार लेके आओगे तो आ सकता, पुराना तुम्हें स्मरण, परंतु वर्तमान में तो तुम्हें प्रत्यक्ष माने मिले वो, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञानियों का सत्संग है। तो उन ज्ञानियों की उनके जीवन पद्धति से, उनके वचनों से बराबर वो उनके अंदर के जीवन से बराबर उनकी जो आत्मा की अनुभूति पूर्वक का जीवन है वो पहचान कर लेता है कि वास्तव में ये साधक होने चाहिए, ये ज्ञानी होने चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञानियों की पहचान, ये पहला उसका मोक्ष मार्ग का पहला कदम है। पहचान ही नहीं होगी तो उनसे लोक में जो है तो फिर उसके सानिध्य करके उनकी बात पर चल करके तुम प्रयोग कैसे करोगे? तो उनकी जीवन से उस जाति का उसको सहानुभूति होने लगती कि ये जो है वास्तव में सच्चे धर्म आराधक है। उस जैसी उसको परोक्ष रूप में उसके ज्ञान में, जैसे लोक में कोई व्यक्ति की परेशानी मुसीबत है तो अपन को देख करके सहानुभूति आती उसके ऊपर, तब जाकर के अपन उसका संयोग करते। ऐसे ही ज्ञानियों के जीवन को देख के उसको उनके जीवन से उस जैसी परोक्ष रूप में उसको अपने ज्ञान में भाषित होने लगता है। और ऐसी सहानुभूति पूर्वक जब वो जिस तरीके से उन्होंने विधि बताई उसको अपनाता है तो फिर आंशिक रूप में उसको संवेदन चालू होता है। जब अंतर की तरफ झुकता है तो कुछ आत्मा का जो है झलक उसको मिलने लगती है। उससे जो है उसको फिर विशेष विश्वास बढ़ता है कि हाँ इधर कोई अलौकिक, कोई आत्मा में अलौकिक आनंद होगा, और फिर विशेष झुक करके वो निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति करता है। तो पहले ज्ञानियों की पहचान, एक देश संवेदन और फिर पूर्ण निर्विकल्प होकर संवेदन, ये 3 स्थितियाँ। और जहाँ पूर्ण निर्विकल्प संवेदन हो गया अब उसका जो है अब किसी प्रकार से अविश्वास अपने स्वरूप पर नहीं होगा। अब बराबर उसका विश्वास, 3 लोग बदल जाएंगे, कुछ भी हो जाए, परंतु अब उसकी आत्मा की अपने रूप में प्रतीति अब उसको विचलित नहीं हो सकता। वो एक तो ज्ञानियों की पहचान, दूसरा अल्प एक देश स्वरूप का आंशिक रूप से अनुभव होना, क्योंकि वो तो
जब प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे आप स्वरूप की सन्मुखता से थोड़ी थोड़ी अंदर से अंदर आत्मा की जो है निर्भरता और अंदर का जो वेदन चालू होगा। अपन जब दवाई खाने के बाद बीमारी अपनी धीरे धीरे ठीक होने लगती तो लक्षण दिखाई देने लगते, चिमाई आने लगती, छींक आने लगती, भूख खुलने लगती, लगता अब अपन स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा महसूस होने लगता कि नहीं। ऐसे ही जो साधक व्यक्ति आत्मसन्मुख होता है तो उसको धीरे धीरे ऐसा विश्वास है कि बस अब अपन बहुत जल्दी जो है स्वरूप की अनुभूति होगी अपन। ऐसे जो है ये इस प्रकार से जो स्वरूप सन्मुख व्यक्ति जिसको तत्व का निर्णय हो जाता है उसकी ये सारी व्यवस्थाएं पहले घटित होती है। अंत में उसे गुरु वचनों पर विश्वास है और स्वयं अंतर में अमुक अपने स्वभाव से निश्चित करता है। हाँ, अपने अमुक अपने स्वभाव से, मतलब आंशिक रूप से अपने स्वरूप के बल से अब वो निश्चित करता है कि हाँ ये अपना स्वरूप इस प्रकार है। इस प्रकार दृढ़ युक्ति के अवलंबन से निर्णय करके आगे बढ़ता जाता है। शास्त्र में आता है ना कि आगम, युक्ति एवं स्वानुभूति द्वारा निर्णय करना। पहले स्वानुभूति नहीं होती, परंतु प्रथम गुरु के उपदेश से आगम और युक्ति के निर्णय करके विश्वास करता है। ये आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और ज्ञानी गुरुओं का ये उसके लिए उपदेश, इन तीन चीज़ों से पहले निर्णय करता है और इसके बाद स्वानुभूति पूर्वक जो है उसके लिए आत्मा के अनुभूत दर्शन होकर के आत्म प्रतीति पैदा होती, सम्यक दर्शन होता है। ये पूरा का पूरा क्रम यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से जिन जीवों के लिए तत्व निर्णय हो जाएगा या हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि जो होने लायक है वही होता है, जो होना चाहिए वही होता है, इसके अलावा और क्या होगा उससे। भाई जब माने स्वरूप का जब जिसके लिए इस प्रकार से निर्णय हो जाता है तो फिर स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। फिर तो और क्या होगा, जब स्वरूप का निर्णय हो गया और स्वरूप के ऊपर परिणति फिदा हो गई तो अब क्या होगा, अब अपने स्वरूप से परिणति की शादी होगी, मुक्ति बधू के कंठ, क्या अपना आत्मा जो है अपनी मोहरत परिणति का पति बन जाएगा और क्या होगा। तो ये जो है ये कोई अलौकिक स्थिति है। तो पहले बुद्धिपूर्वक निर्णय आदि करके और जब अंदर से अपनी परिणति सहज स्वरूप के ऊपर जो है रीत जाती है और जब अपन को वास्तव में लगता है कि ये अपना स्वरूप है तो फिर तो सहज है। क्या होता है फिर सहज है वो। देखो आत्मानुभव प्रश्न उठाया है कि आत्मानुभव पुरुषार्थ साध्य है कि सहज साध्य है। आत्मा की अनुभूति प्रयत्न साध्य है कि सहज साध्य है। देखो उसको अगर एक शब्द में कहें तो अपन उस रूप में कह सकते हैं सहज पुरुषार्थ साध्य है, कृत्रिम पुरुषार्थ साध्य नहीं है। सहज पुरुषार्थ साध्य। लोक में ऐसा कहा जाता है कि प्यार किया जाता है कि होता है। प्यार होता है कि किया जाता है। ऐसे ही आत्मानुभूति फिर क्या है कि सहज पुरुषार्थ साध्य है, वो कृत्रिम पुरुषार्थ से नहीं होता है। अपना वीर अपने स्वरूप की तरफ सहज ढलता है। जब उसका आकर्षण होता है तो फिर उसको करना नहीं पड़ता है। वो तो फिर जैसे माने जैसे बच्चे के प्रति या माँ को बच्चे के प्रति या बच्चे को माँ के प्रति सहज रूप से उसकी तरफ उसका झुकाव आकर्षण बना रहता है। तो ये जो है इस प्रकार से जिसको तत्व निर्णय होता है उस जीव की क्या दशा होती है कि अंत में जो है उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। उसकी जीवनचर्या पूरी की पूरी जात्यंतर हो जाती है। वो लौकिक
मिथ्या दृष्टियों जैसा सांसारिक रुचि वालों जैसा जीवन उसका नहीं होता, सम्यक दृष्टियों जैसा भी जीवन नहीं होता और मिथ्या दृष्टियों वालों जीवों जैसा भी जीवन नहीं होता, उसकी कोई अलग प्रकार का जीवन हो जाता है, उसकी मिश्र माने उसकी कोई एक अलग दशा उसकी हो जाती जीने की। इस प्रकार से ऐसा जो है इस प्रश्न का जो है अपन को बहुत सुंदर तरीके से इसमें जो समाधान दिया उसके बारे में अपन ने विचार किया और अपन अपने जीवन में इसको देखेंगे प्रयोग करके फिर, और इस कार्य को नहीं किया हो तो करें अपन। उसके लिए जिन्ना वंदना सतवान। द्वादशांगाणि मता पंच परमेष्टि भगवान।